ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को कुकर्मों से बचने की विधि सिखाई। ये संगम युग सुकर्म करने का युग है। यहाँ कोई विकर्म नहीं करना, कुकर्म नहीं करना। बाबा ने विधि बताई। बच्चे घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, ट्रस्टी होकर रहो। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में चिंतन रहे, बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं। जब आप श्रीमत प्रमाण सब कार्य करेंगे तो आपसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। घर गृहस्थ में रहते हुए याद करो, मैं पारलौकिक बाप का बच्चा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। पवित्र बनो तो दुआएं प्राप्त होंगी। दुआएं प्राप्त करने का ये संगम युग है। बाबा जब आते हैं तो कहते हैं ऐसे कर्म करो पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिले। बाबा वरदान देते धनवान भव। बाबा याद दिलाते बच्चे ये ज्ञान रतन है, एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसको जीवन में धारण करो। सदगति के लिए राय देते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब ये वापस घर जाने का टाइम है। गाते अंत मते सो गते। एक बाप की याद में रहेंगे तो सदगति प्राप्त होगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, बाप सब बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाप सब बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा राय देते बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है सब अपने पास रखो, ट्रस्टी होकर रहो। तुम कहते आए हो हे भगवान सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पे चलो तो कोई भी विकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा की राय है बच्चे जो भी धन दौलत है सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो हे भगवान सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पे चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीता ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखाएं? ये शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखा के समझाना पड़े ऐसे नहीं। क्लास में जब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर दी, नहीं, ये तो हड्डी बैठ के समझाना है, जिगरी मौखिक रूप से समझाना है। बच्चों ने गीत सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, ये सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती, आधा कल्प के बाद श्रापित हो जाते, खुद भी पतित बनते, बच्चों को भी बनाते। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अब वे माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़कर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहां है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो
तो भारत में रावण राज शुरू हो जाता है। जब आप विकारी मार्ग की तरफ जाते हो, रावण राज शुरू होता, तो भारत को भी राम परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनाते। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण आता है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। गाते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम का परिवार बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता, बाकी तुम देवी देवता ही रहेंगे। तुम अब जो ब्राह्मण बने हो वो ही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुम्हें माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं, माँ बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। उस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी हैं। अभी सतयुग में तुम तैयारी कर रहे हो जाने की। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में एक ही धर्म एक राज्य है, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वो संपूर्ण है। सतयुग वालों को सूर्यवंशी कहते हैं, उन्हें भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वो संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन एक परम पिता परमात्मा है। चक्र की तरफ इशारा करते हुए देखो बाबा ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता। फिर आधा कल्प के बाद वृद्धि होती जाती, ऊपर से आत्माएं आती जाती, वर्ण बदलते जाते, जीव आत्माएं बढ़ती जाती। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं कि सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, कितने ढेर मनुष्य हैं। यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन जाते। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात कहते हैं ये क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती, कलयुग अंत में कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती। सतयुग में सिर्फ एक भारत ही था, अभी तो सभी धर्म हैं। बाबा आकर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुम्हें भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते? बाबा है गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं। बेहद बाप के पास श्रेष्ठाचारी बनने आते हैं तो लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो? बाबा के पास आते हैं तो कई लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है रावण राज्य, गवर्नमेंट कितनी शादमानी करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब ये रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया, सब दुखी दुखी हैं। राम राज्य में सब सुखी होते हैं। अब ये कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों माफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये ज्ञान कोई भी दे ना सके, ये ज्ञान बाबा आकर देते और पतितों को पावन बनाते। सदगति करने वाला एक बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अब तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से ज्ञान कहां से आया? अब यह कलयुग का अंत। बाबा कहते मुझे याद करो, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को, वर्षे को याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को, वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना है, वह पावन दुनिया, यह है पति दुनिया।
पावन दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएंगे। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया। शिव भगवान वाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते। इस समय समझाना बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है, जो कल्पवृक्ष का चित्र है उसमें भी दिखाया है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अब तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहते हैं। अभी तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा, प्रदर्शनी करेंगे उसमें आपका नाम बाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाबा आकर ये बातें समझाते। चित्रों पर किसी को समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान आकर करते हैं और आते पतित दुनिया में सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाबा अच्छी रीति समझाते। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठकर समझाते, मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, यह रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अब तुम संगम पर बैठे हो। बाबा कहते मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुम्हें कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, तो ये अंदर में रहना चाहिए। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगे। अंत मते सोगते, बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाए। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ और खलास। हमें अब जाना है, मूल वतन से बाबा लेने के लिए आए हैं। ये दुख धाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाबा कहते सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। शांति धाम को ही मुक्ति धाम कहते हैं। मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ, तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके, जब हम याद में भोजन करते हैं कितनी ताकत मिलती है। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, मुझे याद करो। अब तुम्हें प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, बस ट्रस्टी होके चलो। तुम कहते आए हो हे भगवान सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने धन दौलत दी। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होके चलो, श्रीमत पे चलो तो बाबा को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से भ्रष्ट बन जाएंगे। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा, 16 कला से 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम हो जाती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। 16 कला से 14 कला में आते हो, फिर और कलाएं कम हो जाती हैं, इसमें टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाबा की याद में खाना है। चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाबा की याद में खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना। वरदान है अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां, स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्यों में फराक दिली से लगाते हैं। लौकिक में बचत करते हैं, अलौकिक कार्यों में खुले दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे महिमा करने योग्य हैं। ऐसे बच्चे महिमा के पात्र हैं जो लौकिक से भी ईश्वरीय कार्य के लिए विशेष हिस्सा निकालते हैं। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं, ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे एक नामी इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां, स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फराक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे महिमा करने योग्य हैं। स्लोगन है स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ बनते हैं, लाइट हाउस बनते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं राज युक्त आत्मा हूं, पल पल ईश्वरीय कमाई जमा करने वाली मैं राज युक्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे कमाई जमा करने की विधि बताई है। लौकिक कर्म क्षेत्र भी बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है। यहां सब कुछ निभाते हुए मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं। समय, संकल्प और श्वास सब सेवा के लिए है, ईश्वरीय सेवा के लिए है। बाबा से शक्तियां ले। मैं सफलता मूर्त आत्मा यहां सब कुछ सफल करने के लिए हूं। एक नामी और इकोनॉमी का अवतार हूं। ईश्वरीय कार्यों में सफल करके मैं विशेष खुशी का अनुभव करती हूं। सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूं। सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा। मेरे केवल एक आप, मैं ट्रस्टी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।